अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़। नाज़रीन, खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर शबीर गुल का मौत के सौदागर मनाशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर शेर गुल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मनाशियात फरोश को लाखों रुपए मालियत मनाशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। रवा माह में थाना मुरादपुर के इलाके में मनशियात फरोशों के खिलाफ दर्जनों FIRs और लाखों रुपए मालियत मनशियात पकड़कर मुलजिमान को हवालात जुडिशनल करना थाना मुरादपुर पुलिस का काबिल तहसीन इक़दाम है, जिस पर अहले इलाका ने इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर शबीर गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की हिदायत पर अमल करते हुए थाना मुरादपुर के इलाके से जुर्म का खात्मा करके दम लेंगे। मौत के सौदागर मनाशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून शिकनी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सेफ सिटी के नाम पर पूरे शहर में लगे कैमरे और गवर्नमेंट का अवाम की जेब से निकाला हुआ बजट बिल्कुल नाकारा। सरेआम धुआं छोड़ते ऐसे रिक्शे, गाड़ियां, चांद गाड़ियां भी वगैरह जिनसे दूसरों की जिंदगी गैर महफूज है। धुआं छोड़ती गाड़ियां इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस पर कोई भी रोकथाम अमल दरामद नहीं हो रहा। ये गाड़ियां, रिक्शे, चांद गाड़ियां माहौल में आलूदगी का सबब बन रही हैं। हवा में फैलते हुए स्मोक की वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में आ रही हैं। सांस लेने तक की दुश्वारी का सामना है। सियालकोट के अवाम का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ मलिक उमैर अवान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल महमूद रशीद की ज़ेर सदारत SP इन्वेस्टिगेशन और ज़िला भर के STP और SHO से मीटिंग का इनेकाद तैयब सैयद शहीद पुलिस लाइन्स में हुआ। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने अमन अमान की सूरत हाल और जराइम के इंसदाद के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कोशिश करेंगे। महबूब रशीद ओकाड़ा थाने में आए हुए साइलिन के साथ हुस्न इलाक़ से पेश आएँ और दाद रसी की हर मुमकिन कोशिश करें। जराइम में कमी जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी ही से मुमकिन है। RPO कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। ये हल्का PP 48 का गांव कोटली हाजीपुर है, जो 32 सालों से मुंतखब होने वाली सियासी नुमाइंदों की आंखों से ओझल है। अहले गांव वालों का कहना है कि सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन मुहिम के दौरान ही दिखाई देते हैं। 2012 में इस वक्त वफाकी वजीर जाहिद हामिद खान ने गांव कोटली हाजीपुर को सुई गैस का मंसूबा दिया। इसके बाद आज तक सिवाय इलेक्शन मुहिम के यहाँ पर किसी भी मुंतखब इदारे ने आना तक गवारा ना किया और इसी कोटली गैस की फराहमी पर आज तक इलेक्शन के मौसम में सियासतदान इस गाँव के यात्रा करते दिखाई देते हैं। इनमें से अगर चौथा हिस्सा भी इस गांव की बेहतर तामीर और तरक्की पर खर्च कर दिया जाए तो ये गांव हकीकत में पेरिस बन जाए। तरक्याती मंसूबे तो बाद की बात, मुंतखब सियासी नुमाइंदे खुद से ही दिखाई नहीं दे रहे। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस का फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को खत। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जजेस कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का कहा। दोनों सीनियर जजेस के खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में मजीद कहा गया है कि 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हदायत भी कर दी। कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए PTI रहनुमा अपोजिशन लीडर ने कहा कि कल डंडा चला हुआ था तो ये ऐवान भरा हुआ था और आज डंडा हटा है तो ये ऐवान खाली पड़ा है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से कितने ही अफसर का कैरियर ख़त्म हो गया है। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई लगाई हुई है। ये कल तलबा को ले जाकर जना हाउस को दिखाते रहे। हम भी खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालबात को KP हाउस में वफाकी फोर्सेस की गई
توڑ پھوڑ دکھائیں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو دکھائیں گے کہ ایک صوبے پر کس طرح حملہ کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ کیا ہماری فورسز ہلاکو خان کی فورسز بن چکی ہیں؟ آج عوام کو مہنگائی کی پڑی ہے، لیکن انہیں بلز پر بلز منظور کروانے کی پڑی ہے۔ یہ حکومت نہیں، رجیم اور مافیا ہے، ان کو جیل میں بیٹھے شخص کا ڈر ہے۔ اپوزیشن کے شور میں ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ سروسز چیفز کی مدت 5 سال ہو گئی، قائم مقام صدر کے دستخط کے ساتھ ہی تمام بلز قانون بن گئے۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام صدر مملکت میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کے بلز پر دستخط کیے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد تمام 6 بلز قانون بن گئے۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ اور ججز ایکٹ میں ترمیم کے بل منظور کر لیے۔ آرمی، نیول اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کے مطابق سروسز چیفز کے عہدے کی مدت اب 3 سے بڑھ کر 5 سال ہو گئی ہے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمات میں عمران خان کے وکیل کو دلائل کے لیے آخری موقع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کی۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے وکیل کہاں ہیں، دلائل دیں، جس پر جونیئر وکیل نے جواب دیا کہ سینئر وکیل اسلام آباد میں ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے دلائل کے لیے وکیل کو آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت جمعہ 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی واقعات میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج ہیں، جس پر انہوں نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔